हेलो दोस्तों, पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी के सामने जो समस्या थी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज का जो क्लास है उस समस्याओं का निराकरण अलाउद्दीन खिलजी कैसे करता है, जो अभियान होती है, जो नीति होता है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के सामने जो समस्या थी उस समस्या से निपटाने के लिए और निपटारा के लिए और उसके निदान के लिए क्या क्या उपाय करता है। सबसे पहले एक तो ये समस्या थी कि जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो उसके पुत्र थे, कहने का मतलब है कि जो मुल्तान में रहने वाले जो अरकली खां थे और शाही परिवार के जितने भी लोग थे, उनको कैद करना और उनकी हत्या करवाना पहली प्राथमिकता थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने नसरत खां को और उलगू खां को भेजा वहाँ पे, और उन लोगों ने शाही परिवार के लोगों को अरकली खां के साथ कैद किया। ये पहली समस्या ख़त्म होने के बाद ही अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी उत्तरी भारत में जो राजपूतों का जो निदान किया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं उत्तर भारत का अभियान। उत्तर भारत का अभियान यानी कि हम लोग को पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत का अभियान। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है का अभियान। सबसे पहले देखते हैं हम लोग उत्तर भारत के अभियान में सबसे पहले वो कौन सा उत्तर भारत का अभियान करता है। तो उत्तर भारत के अभियान में हम लोग देखें, उत्तर भारत के अभियान में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ये गुजरात को जीतता है। इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत आसानी तरीके से आप चाहें तो समझ सकते हैं, याद भी हो जाएगा। हमने खुद तैयार किया है इसको। जैसे गुजरची मासीजा, अभियान का कभी कभी क्रम पूछता है। गुजरची मासीजा, गु से हो जाएगा गुजरात, जैसलमेर हो जाएगा, र से रणथंभौर हो जाएगा और ची से चित्तौड़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं माँ से मालवा हो जाएगा। उसके बाद से सी से सिवाना हो जाएगा और जा से जालौर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का यह अंतिम अभियान है जालौर, और पहला अभियान है गुजरात। तो आइए हम लोग इस पे बात करते हैं। सबसे पहला आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले गुजरात का जो अभियान है यह 1299 में 99 ईस्वी में होता है। ये क्रम याद करेंगे क्योंकि क्रम से पूछा जाता है प्रश्न। उसके बाद दूसरा है जैसलमेर। यह होता है 1295 ईस्वी में। और तीसरा की अगर बात करें वो हो जाएगा रणथंभौर। तीसरा रणथंभौर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1300 ईस्वी में। गुजरची, उसके बाद हो जाएगा चित्तौड़। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे चित्तौड़। हम बारी बारी से सबके बारे में बताते हैं, सारी कहानी बताएंगे। गुजरात में क्या हुआ, जैसलमेर में क्या हुआ, ये सारा बताते हैं। फिलहाल एक क्रम इसे देख लीजिए। चित्तौड़ हो जाता है 1301 ईस्वी में। चित्तौड़ हो जाएगा 1301 ईस्वी में। उसके बाद आता है यहाँ पे मालवा। उसके बाद मालवा आता है और ये हो जाएगा 1303 ईस्वी में। और मालवा के बाद हो जाएगा सिवाना हो जाता है 1309 ईस्वी में। और कहा जाता है कि उत्तर भारत के अभियान का अंतिम अभियान अलाउद्दीन खिलजी का था जालौर। अंतिम अभियान था जालौर और ये था आपका जालौर था 1311 ईस्वी में।
1311 ईस्वी में। अब हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरीके से और कैसे कैसे ये सारे राजपूत राज्यों को जीतता है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा था गुजरात को। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे गुजरात। गुजरात देखिए, गुजरात में एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जिसका नाम है कैम्बे। ये बहुत ही प्रसिद्ध गुजरात है, जहाँ पे कहा जाता है कि अकबर भी यहाँ पे आए थे और इन्होंने इसका दर्शन भी किया था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि गुजरात में जो वंश शासन कर रहा था उसका नाम था बघेला वंश। याद रखेंगे, फैक्ट पे ज़्यादा हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं, बघेला वंश। और इसी वंश का सम्राट था जिसका नाम था रायकर्ण। रायकर्ण नाम था इसका। गुजरात का जो शासक था बघेला वंश का, इसका नाम था रायकर्ण नाम था। कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी आपको 2 बार अभियान करके अनहिलवाड़ा को जीता था। अनहिलवाड़ा जैसे यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे 1195 में, और दूसरा जो अभियान था इनका 1197 और 98 में। और इसी समय यहाँ के गुजरात में एक क्षेत्र है जिसको अनहिलवाड़ा को इन्होंने क्या किया था, जीता था, यानी कि लूटा था इन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूछा जा सकता है यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के पहले भी गुजरात पे क्या किया गया था, अभियान किया गया था। और यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है कि अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि इन सारे लोगों को अपने राज्यों में जीत करके मिला लिया जाए, यानी कि वो साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। यही वजह था कि उन्होंने इस गुजरात में 2 सेनापति को भेजा। एक का नाम था नसरत खां और दूसरा का नाम था उल्लुगु खां। कहा जाता है कि नसरत खां ने गुजरात में राजपूताने के तरफ से गया, और उल्लुग खां जो थे, उल्लुग खां ये सिंध के तरफ से इस पे आक्रमण कर दिया। सिंध के तरफ से ये आक्रमण कर दिया। और कहा जाता है कि दोनों की सेनाएं, यानी कि रायकर्ण की सेनाएं और अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं चित्तौड़ के निकट, समझिए कि आमने सामने युद्ध हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, आमने सामने युद्ध हुआ। और आमने सामने जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में सबसे जो भारी स्थिति थी वो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं की थी। और इस समय ये रायकर्ण जो होते हैं वो हार जाते हैं। और इस तरह से कहा भी जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी 2 सेनाओं को 2 तरफ भेजा। एक सेना राजा का पीछा किया, और दूसरा सेना जो था वो सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर को क्या किया, तहस नहस किया और लूटा। इस मंदिरों को बार बार लूटा गया है। मंदिर को लूटने का मकसद किसी मुसलमानों में हिंदू धर्म के मान्यताओं पे कुठाराघात करना नहीं था। यहाँ पे मंदिरों में जो यहाँ के राजपूत सम्राट थे या जो यहाँ के लोग थे, उनका ये मानना था कि अगर मंदिरों में धन संपत्ति, सोने चांदी, अगर जितने भी हीरे जवाहरात हैं, अगर उसको डाल दिया जाए तो सबसे पहला तो बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षा होगी, और साथ ही साथ इसका सुरक्षा का जिम्मेदारी यहाँ में रहने वाले यानी कि भगवानों का होगा। लेकिन देखिए, जब गजनी से जब एक लूटते हुए जब सोमनाथ मंदिर पे आया तो यहाँ के राजपूत उसके सामने मतलब समझिए कि घुटने टेक दिए, और साथ ही साथ यहाँ के जो पंडा और पुजारी थे वो भी भाग गए और बहुत आह्वान भी किए भगवान से, और भगवान भी नहीं बचा पाए। ये था सोमनाथ मंदिर को उन्होंने लूटा। और कहा जाता है कि इसी समय में कहा जाता है कि नसरत खां जो थे, नसरत खां देखिएगा, ये नसरत खां ने खंबात को लूटा था। ये
खंभात को लूटा। और यही खंभात से ही अलाउद्दीन खिलजी के जो सबसे सशक्त, जो ट्रांसजेंडर के रूप में कहते हैं उसको, मलिक काफूर को, यहीं से खंभात से ही मलिक काफूर को पकड़ा गया था। मलिक काफूर को पकड़ा गया और पेश किया गया अलाउद्दीन खिलजी के सामने। यही नुसरत खां के द्वारा जब खंभात को लूटा जा रहा था तो यहीं पे मलिक काफूर को इन्होंने क्या किया था, बंदी बना लिया था, यहाँ पे बंदी बना लिया। और इस तरह से कहा जाए तो जो ये मतलब जो गुजरात का जो विजय था, उन्होंने विजय प्राप्त किया। और विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ के सेनापति या यहाँ के गवर्नर, यहाँ के शासक के रूप में उलुग जो खां हैं उनको नियुक्त कर दिया गया। उलुग खां को नियुक्त कर दिया गया गुजरात के गवर्नर और शासक के रूप में। उसके बाद हम लोग जो दूसरा पढ़ेंगे वो है जैसलमेर। तो ये हमारा जो कहानी था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि मलिक काफूर को कहाँ पकड़ा गया था, यानी कि गुजरात के जो शासक थे उनका नाम क्या था, वो किस वंश से बिलोंग करते थे। और अलाउद्दीन खिलजी का ये पहला अभियान था उत्तर भारत का, ये प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैसलमेर। नेक्स्ट हमारा है जैसलमेर। जैसलमेर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1295 ईस्वी में जीता था। कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पे लगभग एक बार आक्रमण भी किया, युद्ध मतलब समझिए कि आक्रमण किया था। मतलब जलालुद्दीन जेके से समझ जाएंगे आप, जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ 1286 ईस्वी में भी क्या किया था, एक बार अभियान किया था। कहा जाता है कि ये जो जैसलमेर है, इतिहासकारों ने इसका वर्णन नहीं किया, इतिहासकारों ने इसका वर्णन नहीं किया है। कहा जाता है कि उस समय जैसलमेर का राजा कौन था, महाराजा दूदा। महाराजा दूदा ये जैसलमेर के उस समय ये क्या थे, सम्राट थे। और कहा जाता है, यहाँ पे कहा जाता है कि सभी प्रकार के, यानी कि ये जो युद्ध हुआ था ना, सीमा प्रसार के लिए हुआ था। इसमें कहा जाता है कि 700 राजपूतों को अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं ने क्या किया, मार डाला। 700 राजपूतों को मारा गया यहाँ पे। और लगभग यहाँ पे 1600 महिलाएं जौहर व्रत धारण कर ली। आपको बताते कि जौहर व्रत और सती प्रथा में अंतर है। जौहर व्रत होता है कि सामूहिक रूप से, यानी कि एक से अधिक महिलाएं आपस में मिलकर के अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं, उसको जौहर व्रत बोला जाता है। और सती प्रथा जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से होता है। किसी एक ही व्यक्ति, मतलब एक कोई महिला अपना डिसीजन लेती है या समाज के परंपराओं के अधीन वो अपने आप को कुर्बान कर देती है, उसको सती प्रथा कहते हैं। देखिए भारत में कितना घटिया ये सब चीज़ प्रथा भी लागू हुआ था। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर को 1295 में ही जीत लिया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, यह है इसका राजा महाराजा दूदा। और यहीं पे 700 राजपूतों को मारा गया और 1600 महिलाओं ने एक साथ मिलकर के अग्नि में खुद को भस्म कर लिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद, वो है आपका रणथंभौर का, वो है रणथंभौर का। देखिए उत्तरी भारत में जितना भी अभियान हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जितना भी अभियान हुआ, उसमें सबसे बड़ा और सबसे कहा जाए तो संगठित रूप से यही रणथंभौर का ही अभियान था। इसके बारे में कहा जाता है, ये आपको राजस्थान के क्षेत्र में मिलेगा। और यहाँ के जो शासक थे, शासक ज़रूर आप लोग याद रखेंगे, इसका शासक था हमीरदेव। इसका शासक कौन था, हमीरदेव शासक था, हमीरदेव, ठीक है। इसका शासक था हमीरदेव। यह राजपूतों में सबसे बड़ा संघर्ष था, यह राजपूतों में सबसे बड़ा संघर्ष का। और कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने इस किला को कभी जीत ही नहीं पाया, क्योंकि यहाँ के जो किला थे बहुत ही मजबूत था और यहाँ के सम्राट भी बहुत ही शक्तिशाली थे।
उसे जीत पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के लिए भी यह जो जीतना था, जो ना ये जो जीत थी, यह भी कोई संभव वाली बात नहीं थी। लेकिन उसने इस संभावना को, ये जो असंभावना थी, इसको संभावना में बदल दिया। यहाँ पे उसने षड्यंत्र किया, यहाँ पे उसने कूटनीति का इस्तेमाल किया, यहाँ पे उसने कपट का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आप लोग याद करेंगे रणथंभौर का सम्राट कौन था यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको हमीरदेव हो जाएगा। और एक चीज़ और भी है, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ भी 2 सेनापति को भेजा। सेनापति भी याद रखेंगे, 2 सेनापति था जो रणथंभौर अभियान में गया। एक का नाम था नसरत खां और दूसरे का नाम था उलुग खां। उलुग खां नाम था। कहा जाता है कि उलुग खां ने जब अधीनता स्वीकार करने को रणथंभौर सम्राट को कहा तो इसने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। और इस तरीके से दोनों के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ। यानी कि हमीरदेव और ये नसरत खां और उलुग खां जो थे, इन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। कहा जाता है कि इस युद्ध में नसरत खां जो है वो गंभीर रूप से क्या हो गए, घायल हो गए और यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। किसका? नसरत खां का। जब इनकी मृत्यु हो गई तो ये सारे लोग घबरा गए और घबराने की वजह से उलगू खां क्या हुआ, इस युद्ध से पीछे हो गया। जब इसका खबर अलाउद्दीन खिलजी को चला, जब पता चला, तो वो व्यक्ति आग बबूला हो गया और अपनी बहुत महत्वपूर्ण सेनाओं के साथ ये कहाँ पहुँचा? रणथंभौर पहुँचा। आगे कहानी हम सुनाते हैं। ये रणथंभौर पहुँचा और रणथंभौर में ये लगभग 1 साल तक क्या किया? 1 साल तक वहाँ पे डेरा डाला। क्योंकि जीतने की संभावना तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को दिख नहीं रही थी, यहाँ पे बिल्कुल दिख नहीं रही थी। और तब उसने इस्तेमाल किया षड्यंत्र का। तब उसने साम दाम दंड सारी भेद जो नीतियाँ थी इसका इस्तेमाल किया। और कहा जाता है कि यहाँ के जो सम्राट थे रणथंभौर के, जिसका नाम था हमीरदेव, इनके 2 प्रिय प्रधानमंत्री थे। उनको अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पक्ष में कर लिया, जिसकी वजह से ये रणथंभौर को जीतना और आसान हो गया। उसका नाम यहाँ पे देख लीजिए। उनके जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था रनमल। एक का नाम था रनमल और दूसरे का नाम था रतनपाल। दूसरे का नाम है रतनपाल। आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरे स्टूडियो में क्या है ना कि एसी लगाने का कोई प्रबंध ही नहीं किया गया है। मकान मालिक की तरफ से बड़ी प्रॉब्लम है। और तो एक थे जो प्रधानमंत्री थे, ये प्रधानमंत्री किनके थे? ये प्रधानमंत्री थे हमीरदेव के। हमीरदेव के ये मुख्य प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री। और इन दोनों लोगों को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अपने पक्ष में कर लिया। अपने पक्ष में करने के बाद यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो किला था, इस किले में एक भयंकर अकाल आ गई। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि रतनपाल और रनमल ये अलाउद्दीन खिलजी को क्या कर रहे थे? मदद कर रहे थे। और जो राशद और राशन की जो सामग्री थी वो किला में प्रवेश न कर जाए, इस पे ये क्या कर दिया? रोक लगा दिया गया। इस तरह से वहाँ पे एक भयंकर अकाल पड़ गया। और कहा जाता है कि एक चावल के दाने का जो मूल्य था वो सोने के बराबर था, इतना ज़्यादा महंगा पड़ता था। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही षड्यंत्र से इसको क्या किया? 11 जुलाई, थोड़ा इसको याद भी कर लेंगे, 1300 ईस्वी में क्या किया? रणथंभौर पे कब्जा कर लिया। रणथंभौर पे क्या किया? कब्जा कर लिया। और यहाँ पे देखेंगे रणथंभौर पे जब कब्जा कर लिया तो ये जो प्रधानमंत्री हमीरदेव के थे उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। इन दोनों की हत्या करवा दी। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि जब ये आदमी जब अपने स्वामी का भक्त नहीं हो सकता तो मेरा भक्त कैसे हो सकता है? तो क्या किया उसने हत्या करवा दी। और यहाँ पे गुस्सा से इतना वो आदमी भरा हुआ था कि उसने क्या किया? बहुत सारी मूर्तियों को क्या किया? तोड़ा। मूर्तियों को क्या किया? मूर्तियों को तोड़ा। और मूर्तियों को तोड़ने के बाद जब ये आपस जा रहे थे तो उलुग खां के नेतृत्व में क्या किया गया?
यह किला को सौंप दिया गया। इस किले को उल्लू खां के नेतृत्व में सौंपा गया। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसलिए यहाँ पे इसे मतलब याद करना ज़रूरी है। और नेक्स्ट ये क्रम बाय क्रम हम बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि इधर से उधर है इधर से उधर है, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से है, एकदम क्रम के अनुसार, क्योंकि क्रम के अनुसार ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये पूछा जाएगा कि किस अभियान में, राजपूतों का कौन सा अभियान था अलाउद्दीन खिलजी के लिए जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा संघर्ष साबित हुआ, और सबसे पहला कौन सा अभियान था, सबसे अंतिम कौन सा अभियान था, अलाउद्दीन खिलजी के अभियान में मलिक कफूर कहाँ से पकड़ा गया, उनके सेनापति कौन थे। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको बनते हैं। तो फिर हम लोग आते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। उसके बाद रणथंभौर में किया, उसके बाद चित्तौड़ देखते हैं। देखिए चित्तौड़ भी आपको राजस्थान में ही है। चित्तौड़ की कहानी तो बहुत सारे लोग अपने फिल्मों में भी देखा होगा। यह 1301 ईस्वी में यहाँ पे क्या होता, अभियान होता है। ये कहा जाता है ये जो दुर्ग था ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी, और इसके बारे में एक बॉलीवुड ने मूवी बनाई है। और ये जो युद्ध था, बहुत सारे इतिहासकारों का ये कहना है कि राजा रतन सिंह जो थे, ये देखिए यहाँ के जो सम्राट है उसका नाम है राणा रतन सिंह, और इनकी पत्नी थी जिसका नाम था पद्मिनी। ये बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी पत्नी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये पद्मिनी की कहानी आपको मलिक मुहम्मद जायसी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है पद्मावत, उसमें मिलता है। और दोनों का रिलेशन ऐसे देखा जाए तो मलिक मुहम्मद जायसी किसी भी जैसे कोई भी सम्राट का जब कोई लेखक होता है तो उसका चापलूस होता है, उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की कोशिश किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को हीरो बनाया गया इसमें, और पद्मावती जो हुई यहाँ पे युद्ध का कारण दिखाया गया। लेकिन ये संबंध जो है यहाँ से बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि ये बिल्कुल गलत है, और सही में सटीक है ये गलत है। इसका कहानी कोई भी ऐसा चीज़ें नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रसार मतलब समझिए कि अपने साम्राज्य का विस्तार के पीरियड में जब उसने चित्तौड़ पे जब आक्रमण कर दिया, तो यहाँ पे एक और बात है। यहाँ के राजपूतों ने पहली बार केसरिया वस्त्र धारण करके अलाउद्दीन खिलजी से सामना किया था। यहाँ पे देखेंगे राजपूतों ने क्या किया था, राजपूतों ने पहली बार यहाँ पे केसरिया वस्त्र धारण किया, और केसरिया वस्त्र धारण करके उसने अलाउद्दीन खिलजी से सामना किया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सामने ये टिके नहीं, ये हार गए। अलाउद्दीन खिलजी के सामने ये क्या हुआ, टिके नहीं, हार गए। और कहा भी जाता है कि पद्मिनी संग बहुत सारी महिलाओं ने जब उनको लगा कि शायद ये हमारा चित्तौड़ अब मेरे कब्जे में नहीं रहा, चित्तौड़ पे मेरा अधिकार नहीं रहा, तो उस समय जो राजा रतन सिंह थे इस युद्ध में मारे गए थे। और इनकी पत्नी ने, पद्मिनी ने बहुत सारे महिलाओं के साथ अपनी अस्तित्व और अस्मिता बचाने के लिए उसने जौहर व्रत को धारण कर लिया। और यहाँ पे कहा जाता है बहुत सारी महिलाओं के साथ उन्होंने क्या किया, जौहर व्रत को क्या किया, धारण कर लिया। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपनी अस्मिता मिटाने के लिए खुद ये आग में जल करके ये भस्म हो गए। अमीर खुसरो कहते हैं, यहाँ के बारे में कहते हैं, आप देखिएगा अमीर खुसरो यहाँ पे कहते हैं कि लगभग, ये भी जाने आप लोग, अमीर खुसरो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे प्रतिदिन लगभग 30,000 हिंदुओं को मार देता था। सोचिए, ये चित्तौड़ पे इस तरीके से हुआ कि सारे राजपूत लोगों को डरा के रख दिया। अमीर खुसरो इसका जिक्र करता है और ये कहता है कि लगभग अलाउद्दीन खिलजी की क्रूरता यही तो दिखती है, यही तो सबसे ज़्यादा दिखती है।
और 30,000 हिंदुओं को मारने का जिक्र किसने किया? अमीर खुसरो ने। और चित्तौड़ की गद्दी और चित्तौड़ का जो किला था, इसके गवर्नर के रूप में, इसके शासक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो खिज्र खां को नियुक्त किया गया। खिज्र खां को नियुक्त किया गया, खिज्र खां को। और यही खिज्र खां ने, पूछा जाता है, और यही खिज्र खां ने क्या किया? इस चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद रख दिया। इसका नाम बदल करके क्या रखिए? खिजराबाद रख दिया। इस तरीके से कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध के माध्यम से, षड्यंत्र के माध्यम से चित्तौड़ को क्या किया? जीत लिया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, देखिए बारी बारी से हम इसलिए बताना चाह रहे हैं ताकि हर एक अभियान से प्रश्न आजकल निकाल के पूछा जाता है और ये आपको कम से कम मिल जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये है मालवा का क्षेत्र, ये हो जाएगा मालवा का क्षेत्र, मेरे पेन में भी ये होगा। और ये होता है 1303 ईस्वी में, ये अभियान होता है मालवा का। ये जो अभियान है 1303 में। देखिए इतिहास को कभी कभी पढ़ने के लिए ना, एक बार फैक्ट पे एकदम सही तरीके से और क्या बोलते हैं, एकदम क्रम में अगर आप इसे याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको मतलब समझिए कि रिजल्ट आएगा। कहा जाता है कि यहाँ के जो शासक थे ना, उसका नाम था महलक देव। शासक ज़रूर याद रखेंगे, शासक का नाम था यहाँ पे महलक देव। महलक देव नाम था, यहाँ के शासक का नाम था महलक देव, ठीक है। और मालवा का अगर क्षेत्र देखें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगा। कहा जाता है कि मालवा पे जब इन्होंने ये किया था तो कहा जाता है कि महलक जो देव जो थे ना, राजपूतों में क्या होता है ना कि थोड़ा सा वो शुरू में बहुत ज़्यादा वो दिखाते हैं, बाद में जब उनके ऊपर पड़ता है तो सारा मतलब जो आत्मसम्मान और ये वाली बात होता है ना, सब खत्म हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसने शुरू में क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करने से क्या किया? मना कर दिया। और एक चीज़ और भी है, जब मना कर दिया तो कहा जाता है कि यहाँ का जो एक सेनापति था जिसका नाम था कोका, इनका जो सेनापति था, बहुत ही फेमस ये पर्सनालिटी हैं, इनका जो सेनापति हैं इनका नाम था कोका। कोका बहुत ही ज़्यादा अनुभवी आदमी थे और ये कहा जाता है कि थोड़ा सा मतलब क्या कहा जाए, ये बहुत ही मतलब इनसे बहुत सारे लोग डरा भी करते थे। तो यहाँ मालवा के जो शासक थे जिनका नाम था महलक देव, इनका ही सेनापति था जिसका नाम था कोका। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे उनका नाम था एनमुल मुल्क मुल्तानी। एनमुल मुल्तानी, ये भी कम नहीं था। और कहा जाता है कि दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हो गया। ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हैं, या अलाउद्दीन खिलजी के क्या है? सेनापति हैं। और दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ यहाँ पे, तो ये कोका की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और कोका की मृत्यु के बाद एनमुल मुल्क ने क्या किया था? मालवा से अभी थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। एनमुल मुल्क ने क्या किया था? ये देखिएगा, मालवा जब इसने विजय कर लिया, मालवा जब विजय कर लिया तब ये आगे की तरफ बढ़े, जिसका नाम है मांडू। ये अमीर खुसरो ये कहता है कि मांडू दक्षिण भारत की विजय का कुंजी था। ये अमीर खुसरो क्या कहता है? खुसरो कहता है कि जब मांडू जीता तो मांडू को उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत मतलब विजय का ये क्या है? कुंजी है। दक्षिण भारत विजय का क्या है? ये कुंजी है। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो जो ये सम्राट रहते हैं, यानी कि मुल्तानी जो रहते हैं, वो उज्जैन को भी जीतता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे धार को भी जीत लेता है, और धार के बाद ये चंदेरी को भी जीत लेता है। ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी का बहुत बड़ा विस्तार नहीं हो जाता। विस्तार के लिए उन्होंने बहुत सारा वर्क भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इस तरह से देखते हैं कि जब ये मालवा को अपने अधिकार में कर लेता है तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने इसी मुल्तानी को मालवा और मांडू का क्या करता है? गवर्नर बना देता है। और गवर्नर बना करके ये
वहाँ से इसको सौंप देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों ने मालवा किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा है वो है सिवाना। वो है हमारा सिवाना। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पे 1309 ईस्वी में अभियान किया था। 1309 ईस्वी में अभियान किया था। ये जो फैक्ट है, ये जो उनका अभियान है, अभियान से हमेशा पूछा जाता है। यूपीएससी में पहले बहुत पूछा करता था। हम लोग नेट का जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें भी पूछा गया था। और ये कहें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का। समझिए कि हमेशा से प्रश्न पूछता है, कोई भी कंपटीशन देखिए तो बार बार पूछा गया है। ये उनका जो 1309 में अलाउद्दीन खिलजी का अभियान जो होता है, ये जो है सिवाना का अभियान होता है। ये जो है सिवाना का अभियान होता है। कहा जाता है कि मारवाड़ को अलाउद्दीन खिलजी अभी तक जीत नहीं पाया था। क्या किया था? मारवाड़ को अभी तक जीत नहीं पाया था। तो कहा जाता है कि जिसे गुजरात में नसरत खान ने जिसे पकड़ा था, जिसका नाम था मलिक काफूर, वो सबसे ज़्यादा प्रिय हो गया था अलाउद्दीन खिलजी का। और कहा जाता है कि दक्षिण भारत के अभियान में मलिक काफूर का इतना ज़्यादा योगदान है कि अलाउद्दीन खिलजी हमेशा उस पर फिदा रहता है। तो इसके अभियान के पहले अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? नसरत खां को और मलिक काफूर को दक्षिण अभियान के लिए भेज दिया। और दक्षिण अभियान भेजने के बाद खुद ये स्वयं सिवाना पे क्या करता है? अभियान आक्रमण कर देता है। ये स्वयं यहाँ पे क्या करता है? सिवाना पे आक्रमण कर देता है। तो सिवाना का जो शासक था उसके बारे में पूछा जाता है। सिवाना का जो शासक था उसका नाम था शीतल देव परमार। शीतल देव परमार। देखिए, इसी बीपी से पूछा गया था कि ये जो बीर सिंह थे किस वंश से बिलोंग करते थे, तो यही परमार वंश से ही बीर सिंह का संबंध है। तो शीतल देव परमार सिवाना के क्या थे? सिवाना के यहाँ पे मतलब समझिए कि सम्राट थे। और एक चीज़ और भी देखने को मिलता है, जब शीतल देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में जब युद्ध होता है तो बुरी तरीके से शीतल देव परमार क्या होते हैं? हार जाते हैं। ये क्या होते हैं? हार जाते हैं। और इस पीरियड में ये भागने लगते हैं और भाग के कहाँ जाने के लिए तय करते हैं? जालौर। बीच में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पकड़े जाते हैं और बेचारे ये मार दिए जाते हैं। यहाँ पे मार दिए जाते हैं। और कहा जाता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने भी अलाउद्दीन खिलजी के डर से क्या किया? खुद को मतलब समझिए कि मार डाला। और इस तरह से परमार देव की हत्या के बाद सिवाना पे अधिकार हो जाता है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ के यानी कि सेनापति एक थे जिसका नाम था, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे जिसका नाम था कमालुद्दीन। जिसका नाम था कमालुद्दीन। और कमालुद्दीन के कंधे पर ये सिवाना का नेतृत्व होता है। और इनके सौंप करके क्या करते हैं? अलाउद्दीन खिलजी खुद दिल्ली चले जाते हैं। उसके बाद जो कहा जाता है कि जब अंतिम जो अभियान हम लोग देखते हैं, अंतिम अभियान वो है जालौर का। जालौर का जो अभियान है ये आपको 1311 ईस्वी में जीता जाता है। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का यह अंतिम अभियान था। अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? यह अंतिम अभियान था। पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत का पहला अभियान कौन था? तो इसके बारे में भी आप देखेंगे तो हम लोगों ने इसको पढ़ा था, वो गुजरात का अभियान था। कहा जाता है कि इस समय मतलब कहा जाता है कि 1311 में जब अभियान किया गया था तो 1305 में ही जालौर के शासक ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन ज़बरदस्ती से फिर से आक्रमण कर दिया गया। यहाँ कहा जाता, इसके जो सम्राट हैं, इसके सम्राट को पहले देख लिए। इसके सम्राट जो हैं, इसके जो शासक हैं, उन शासक का नाम है कन्हर देव। कन्हर देव नाम रहता है इन शासक का। और कहा जाता है कि 1305 ईस्वी में ऑलरेडी पहले ही जो कन्हर देव होते हैं अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अपने प्रसार के लिए इतना आतुर रहते अलाउद्दीन खिलजी कि भाई अपना प्रसार करना है। जितने भी राजपूत उत्तरी भारत में जो प्रॉब्लम समस्या पैदा कर दिए हैं उनको किसी तरह जीतना है। साम दाम दंड जैसे भी हो उसको जीतना ही जीतना है। और यही वजह था कि उन्होंने 1311 में क्या किया? 1311 में इस पे आक्रमण कर दिया।
किस पे? जालौर पे आक्रमण कर दिया। और कहा जाता है कि कमालुद्दीन के नेतृत्व में ये सेना भेजी गई थी और कमालुद्दीन ने इस जालौर को अपने कब्जे में कर लिया। और इस तरीके से कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत के संपूर्ण राजपूतों को क्या किया? संपूर्ण राजपूतों को विजित कर लिया। पहली तो समस्या अलाउद्दीन खिलजी ने ख़त्म कर दी। ये जो समस्या थी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? ख़त्म कर दिया। उत्तर भारत में एक बहुत बड़ी समस्या थी राजपूतों की। राजपूतों को क्या किया? अपने तलवार के बल पे और अपने ताकत पे के बल पे सबको अपने घुटने पे मतलब समझिए कि झुका दिया। हम लोग नेक्स्ट जो इसका वीडियो है दक्षिण भारत का अभियान हम लोग बाद में करेंगे। और दक्षिण भारत के जो अभियान हम लोग करेंगे उसके बाद हम बताएंगे कि राजपूतों की कौन ऐसी परिस्थितियाँ थी, राजपूतों में कौन ऐसी कमियां थी जिसके वजह से अलाउद्दीन खिलजी बारी बारी करके बहुत ही आसान से राजपूतों को विजित कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अभी जो करेंगे इसके बाद से दक्षिण भारत का अभियान करेंगे और राजपूतों के सम्मुख जो समस्या थी जिसका फ़ायदा उठाया अलाउद्दीन खिलजी ने, और अलाउद्दीन खिलजी ने उसे बहुत ही विचित्र तरीके से और आराम से उत्तर भारत के अभियान में अपने आप को सफल बनाया। थैंक यू।